कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू बीवी क्लासेस। और बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट क्लास की हिंदी का बुक चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो है झूला। ये एक कविता है। तो आज सब बच्चे मेरे साथ ये कविता गाएंगे और देखेंगे कितना मज़ा आएगा इस कविता को गाने में। चलिए शुरू करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा? चलिए आप भी मेरे साथ गाइए। शुरू करते हैं फिर से एक बार। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिम झिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बच्चों बताइए, आपको ये कविता साथ साथ गाने में कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो देखिए बच्चों, इस कविता में जो बच्चा है वो अपनी माँ से क्या कह रहा है। बच्चा कह रहा है कि माँ मेरे लिए झूला लगा दो, जिससे मैं इस झूले पर झूलूंगा और ऊपर चढ़ते हुए बढ़ते हुए मैं आसमान को भी छू लूंगा। बच्चा अपनी कल्पनाएं इसमें व्यक्त कर रहा है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है कि वो कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें करना चाहता है इस झूले के द्वारा। बच्चा बता रहा है कि इस झूले में उसके साथ साथ सब पत्ते डालियाँ सब झूल रहे हैं और सब बहुत मज़ा कर रहे हैं। और ऐसे ही करते करते चाहे वो दिल्ली चले जाएं या कलकत्ते। मतलब ये कि झूले में झूलते हुए बच्चे अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। उनको इतना मज़ा आ रहा है झूले में झूलते हुए कि वो हर चीज़ उनको झूलती हुई मस्ती करती हुई दिख रही है। बच्चा कह रहा है कि धरती सब आसमान सब झूल रहा है, सब इतना ऊपर उसको जाना है, उड़ते जाना है। और जो बादल बरस रहे हैं, बच्चा चाहता है कि वो इन बादलों को भी छू ले। इस मौसम में, इस माहौल में बच्चे को बहुत मज़ा आ रहा है और वो इस झूले को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। मतलब कि बच्चा ये बता रहा है कि इस मौसम में जहाँ बारिश हो रही है, रिमझिम बादल आ रखे हैं आसमान में, इसमें झूला डाल के हम झूला झूलेंगे और उड़ते चले जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे और हम आसमान छू लेंगे, उन बादलों को पकड़ लेंगे, हर एक पत्ता डाली सब झूल रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पर अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है कि बता रहा है वो कितना खुश है, कितना उसको अच्छा लग रहा है झूला झूलते हुए। चलिए बच्चों, अब आपकी जो किताब में ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जो ये अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं और इसमें ये पूछा है कि इनमें से किन किन चीज़ों पर आप झूला झूल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये टायर, क्या आप इस टायर पे झूला झूल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल झूल सकते हैं। जैसे हम टायर में रस्सी बांध के उसको पेड़ पे लटका के उस पे बैठ के झूला झूल सकते हैं। ये देखिए, जैसे इस चित्र में ये लड़की टायर में रस्सी बांध के पेड़ की टहनी पर अपना झूला डाल के झूल रही है ना? देखिए बच्चों, अब है ये फाटक। इस फाटक पे क्या आप झूला झूल सकते हैं? हाँ, इस पे भी कई बच्चे झूला झूल सकते हैं। बच्चे इस पर चढ़ के झूले को, दरवाजे को बंद और खोल के इस पर झूला झूल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये झाड़ू, क्या हम इस झाड़ू पर झूला झूल सकते हैं? नहीं, झाड़ू पर झूला नहीं झूला जा सकता। अब है ये दरी, क्या इस दरी पर आप झूला झूल सकते हैं? बताइए बच्चों। नहीं, इस दरी पर भी हम झूला नहीं झूल सकते। और ये मेज़, इस मेज़ पर झूला झूला जा सकता है क्या? इस मेज़ पर भी हम झूला नहीं झूल सकते। ये देखिए, अब इस पेड़ की डाली को देखिए, क्या इस पर हम झूला झूल सकते हैं? हाँ बिल्कुल,
इस डाली को दोनों हाथों से पकड़कर हम इस पर झूला झूल सकते हैं और इस पर रस्सी डालकर भी हम उस पर बैठकर झूला झूल सकते हैं, है ना बच्चों। आगे देखिए, ये पैर वाला झूला। क्या आपको पता है ये पैर वाला झूला कैसे होता है? कभी आप इस पर झूले हैं? हम इस पर भी झूला झूल सकते हैं। और ये अलमारी, हम अलमारी पे झूला झूल सकते हैं क्या? नहीं, हम अलमारी पर झूला नहीं झूल सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हम झूला झूल सकते हैं। अब आप बताइए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप झूला झूल सकते हैं। और अब आप ये भी बताइए कि इनमें से आपको किस पर झूला झूलने में मज़ा आता है, किस पर झूला झूलने में डर लगता है और किस पर झूला झूलने पर आपको डांट पड़ती है। अगर मैं अपनी बात करूं बच्चों, तो मुझे टायर वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है। आप बताइए आपको किस झूले पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे डर लगता है टहनी वाले झूले पर झूलने से, कहीं टहनी टूट गई और मैं गिर गई तो। और डांट पता है किस झूले पर झूलने पर पड़ती है? ये जो फाटक वाला झूला होता है ना, जिस पे हम फाटक पे झूलने की कोशिश करते हैं, उस झूले पर झूलने पर मुझे बहुत डांट पड़ती है। अब आप बताइए आपको किस झूले पर झूलने में मज़ा आता है, किस पर झूलने में डर लगता है और किस झूले पर झूलने पर आपको बहुत डांट पड़ती है। ये देखिए बच्चों, अब ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग जो झूले हैं, क्या आपने कभी इन झूलों को देखा है? और अगर देखा है तो कहाँ कहाँ देखा है इन झूलों को? जैसे ये टायर वाला झूला, ये गोल गोल घूमने वाला जिस पे बच्चे घोड़े पर बैठे हैं, ये वाला झूला, ये टहनी पर ये रस्सी बांध के जो बनाया गया है वो झूला, और ये वाला झूला, ये कहीं आपने देखे हैं? ये झूला तो आप सब ने ज़रूर देखा होगा, ये वाला, है ना। कहाँ देखा है ये झूला? जी, ये झूला है मेले में। वैसे ही ये टायर वाला झूला कहाँ होता है? घर के आंगन में, है ना बच्चों। और ये वाला झूला होता है मेले में। और ये झूला ये होता है पार्क में, और ये वाला भी झूला होता है पार्क में। ऐसे ही बच्चों, आप बताइए कि आपने और कौन कौन से झूले देखे हैं और वो झूले आपने कहाँ कहाँ देखे हैं। ये ड्राइंग देखिए बच्चों, आपको झूले पे ये बिल्ली झूलती हुई नज़र आ रही है ना। ये बिल्ली, इस बिल्ली का नाम है सुहानी। अब आप बताइए सुहानी जो झूला झूल रही है, झूला झूलते झूलते इसको ऊपर से क्या क्या दिख रहा है? जैसे ये खरगोश, ये गिलहरी, ये छोटा सा चूहा, ये तितलियाँ, ये चिड़िया, ये डॉगी और ये छोटे छोटे दो बच्चे, है ना बच्चों। तो झूले से सुहानी को ये सब दिख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, हमें इन चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। जैसे ये पेड़ का चित्र, पेड़ लिखा है यहाँ, वैसे ही ये ठेले का चित्र, और ठेला लिखा है ये बच्चा झूले पे झूल रहा है, तो झूले का चित्र मिलेगा यहाँ पे। और ये जो दिख रही ना आपको गठरी, ये मिलेगी इससे। तो बताइए बच्चों आपको कैसा लगा। ये देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और इन खाली स्थानों को हमको भरना है। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये पेड़ के पीछे, और हमें क्या करना है, पेड़ के पीछे छिपे हुए बच्चों का हमें चित्र बनाना है। वैसे ही ये टेबल के नीचे, यहाँ पे आएगा टेबल, तो हमें लिखना है टेबल के नीचे, और टेबल के नीचे बच्चों की ड्राइंग हमें बनानी है, बच्चों का चित्र हमें बनाना है। अब इसमें हमें बनाना है बच्चों का चित्र इस खाट के नीचे। बच्चे इस खाट के नीचे छुपे हुए हैं और हमें यहाँ पे वो बच्चों के चित्र बनाने हैं। ठीक है बच्चों। वैसे ही हमें ये झाड़ जो दिख रही है आपको, पेड़ पौधों की जो झाड़ है, इसके पीछे बच्चे छिप सकते हैं, उसका भी चित्र हमें बनाना है। यहाँ लिखना है झाड़ के पीछे। ऐसे ही आप ये एक्टिविटी कीजिए और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी से अच्छी ड्राइंग बनाइए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें कितने सारे चित्र दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन चित्रों के नाम निकालने हैं और उनके नामों में जो अक्षर आते हैं
उन अक्षरों को इन कॉलम्स में लिखना है कि उनके नाम इन किन किन अक्षरों से मिलकर बने हैं। जैसे ये जो मछली है यहाँ पर, इस मछली के नाम में म भी आता है और छ भी आता है। इसी तरीके से यहाँ पर मछली जो है वो माँ के कॉलम में भी लिखी गई है और छ के कॉलम में भी लिखी गई है। ये देखिए है ना, मछली माँ के कॉलम में भी लिखी है और छ के कॉलम में भी लिखी है। इसी तरीके से हमको बाकी चीज़ों के नामों को भी ऐसे ही बांटना है कि उनके नामों में जो अक्षर आए हैं वो इनमें से किन किन कॉलम्स में आते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों ये ठेला सिर्फ एक कॉलम में आएगा, इसमें इस ठ के कॉलम में आएगा, है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब है ये नाव भी सिर्फ एक ही कॉलम में आएगी। देखिए कैसे, नाव आएगी इस कॉलम में, ना के कॉलम में, है ना बच्चों। वैसे ही अब देखते हैं और क्या है। यह है गठरी। अब देखते हैं गठरी कितनी बार आती है। गठरी भी सिर्फ एक बार आएगी, वो भी इस ठ के कॉलम में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा चित्र है। अब है ये नल कितनी बार आएगा और कितने कॉलम में आएगा। ये नल भी आएगा सिर्फ एक कॉलम में, इस न के कॉलम में, है ना बच्चों, यहाँ पर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं और कौन कौन सी इमेजेस हैं। जैसे ये अलमारी है ना, ये अलमारी देखते हैं कितने कॉलम्स में आती है। अलमारी एक तो आएगी यहाँ अ में और एक आएगी माँ के कॉलम में। अलमारी में माँ अक्षर भी आता है ना बच्चों। इसी तरीके से अब है ये छाता देखते हैं हम किस किस कॉलम में आता है। ये देखिए छाता आएगा इस छ के कॉलम में, ये एक ही बार आएगा, ठीक है बच्चों। और अब है आगे ये अनार देखते हैं हम किस किस कॉलम में आएगा। अनार आएगा इस कॉलम में, अ के कॉलम में और ये ना में। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये तालिका भी पूरी होती है। तो ये देखिए बच्चों, हमारी ये तालिका पूरी होने के बाद ऐसी दिखेगी। ठ की तालिका में आएगा ठेला और गठरी, वहीं छ की तालिका में आएगी मछली और छाता, म की तालिका में आएगा मछली फिर से और अलमारी, अ की तालिका में आएगी अलमारी और अनार, और ना की तालिका में 3 शब्द आएंगे, नल, अनार और नाव। तो बच्चों हम यहाँ ये देख सकते हैं कि मछली जिस तरीके से 2 बार 2 कॉलम में आई है, उसी तरीके से और कौन कौन से वर्ड है जो यहाँ पे 2 तालिका में आए हैं। एक तो है अलमारी जो हमारी 2 तालिका में आई है, और एक है अनार, ये भी हमारे 2 तालिका में आया है। और जो एप्पल है, जो सेब है, उसका यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं है, ना सा से कोई अक्षर यहाँ दे रखा है, ना ब से, तो इसलिए वो कहीं नहीं आएगा। तो बच्चों अब आप बताइए आपको हमारी कविता कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो जल्द ही मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बाय बाय।